तो इस वक्त देखिए हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है, इनसे हम पूछते हैं कि जिस तरीके से बिहारियों को लेकर बोला गया है, क्या लगता है बाबा जी, बोला जाना चाहिए? बोलना भी नहीं चाहिए। और जो सोच रहा है ना कि बिहारी कोई चीज़ करवाते हैं, बिहारी सपना में नहीं मिलेगा। एक समय आने वाला आ रहा है, बिहार में भी फैक्ट्री बैठ रहा है, परदेश जाना आदमी भूल जाएगा और खोजेगा तो कभी परदेसी मिलेगा नहीं। और परदेसी के बल पर ही सब काम चल रहा है ऊपर, जहाँ भी भारत के अंदर में हो। बिहारी इतना कोई शक्तिशाली नहीं, कोई भक्ति में न कोई काम में कसर। एक बिहारी 100 पर भारी। सही बात, ताली लगाया जाए बाबा की बात पे। हाँ, एक बिहारी 100 पर भारी। वो अंतिम समय बता दिया जाएगा कि बिहारी क्या है, बिहारी बाबू क्या है। और यहाँ के जो शासन व्यवस्था है, जैसे अभी सत्ता में नीतीश कुमार है, तो इस पे उन्होंने अभी तक कुछ नहीं कहा, क्या लगता है आपको? नीतीश कुमार भी वैसा जवाब देगा ना, उसको बोलने वाला आदमी को मुंह बंद हो जाएगा। नीतीश कुमार ऐसा नहीं है, इंजीनियर पढ़ाई है, उसको जवाब मिलेगा, वो सोच करके ही जवाब देगा उसको एकदम। कोई संदेह की बात नहीं है, नीतीश कुमार डरने वाला नहीं है। तो नीतीश कुमार नहीं डरेंगे आपको लगता है, और बिहारियों को इस तरह से नहीं बोला जाना चाहिए। बिल्कुल आप सही बोले हैं कि फैक्ट्री आने वाले वक्त में बिहार में भी होगा, लेकिन अभी तक जिस तरीके से ये दूसरा बार है जब तमिलनाडु की तरफ से बिहारियों को गाली दिया गया, तो क्या बिहारियों के लिए ऐसा क्या छवि बन गया है पूरे देश में जो इस तरह से बोला जा रहा है? तो बिहारी बता देगा उसको, वो जो बोला है ना, उस समय आ रहा है, बता देगा बिहारी। मजा लेगा बीजेपी वाला। हाँ? बिहार है तो बिहारी है। आप जी बोलिए। बिहार है तो बिहारी है। बिहार है तो बिहारी है, तो क्या लगता है कि अब इस तरह से जो छवि बन रहा है इसको कैसे सुधारा जाए? क्या बोले? ये जो छवि बन रहा है बिहार का जैसे बनाया जा रहा है अन्य राज्यों में, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और नीतीश कुमार इस पर बोलेंगे आपको लगता है? बिल्कुल बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे। आप यहाँ मुख्यमंत्री के शिक्षा व्यवस्था से क्या समझते हैं कि नीतीश कुमार के आने के बाद बहुत बदलाव हुआ है, तो अब लगता है कि इसमें भी बदलाव होगा? बदलाव तो बिल्कुल हुआ है, महागठबंधन की सरकार बना है, जब से बदलाव बिल्कुल हुआ है। ऐसा बात नहीं। में कोई संदेह की बात नहीं है। जब से लालटेन में आ गया नीतीश कुमार तो बहुत कुछ किया है, कर रहा है। अब 5 लाख के मिल गया कि नौकरी का अथी दे दिया है, 4 लाख के बिजनेस के, और भी कह दिया तेजस्वी यादव की कंपनी बैठ रहा है। 2024 के बाद फैक्ट्री बढ़िया बढ़िया बैठेगा बिहार में। आगमन हो गया, आगमन हो गया। इससे पहले भी उदयनिधि स्टालिन भी इस पर बयान दे चुके हैं कि बिहारी डेंगू मलेरिया है जो आकर यहाँ पर माहौल को खराब कर। किस पार्टी से हैं वो? डीएमके से है। डीएमके से है। देखिए, तमिलनाडु का जहाँ तक बात है तो हमेशा विवादित बयान जो है वहाँ से ज़्यादा वो सुनने को मिलता है बिहारी के प्रति। क्या पता बिहारी उनका क्या बिगाड़ा है, ठीक है। जबकि माना गया है एक बिहारी 100 पे भारी, ठीक है। बिहारी जहाँ पर जाता है, बिहारी अगर नहीं रहेगा तो आपका राज नहीं चलेगा। महाराष्ट्र में, गुजरात में जितने भी हैं 85% बिहारी जाके वहाँ काम करते हैं, ठीक है। और जहाँ तक बात कर रहे हैं आप नीतीश कुमार का, तो नीतीश कुमार को हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में लोग सुशासन बाबू के नाम से जानता है। कोई ऐसे नेता हैं जिनको सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है? बताइए, आप पत्रकार हैं, आप बताइए, आप कोई ऐसे नेता है जिनको सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है? नीतीश कुमार एक ऐसा पहला व्यक्ति हैं जिन्होंने विकास का काम किया है, जिन्होंने इंडस्ट्री लाने का काम किया है। और ये तेजस्वी सरकार जब से साथ में बनी है तब से जो वादा किए, जो पहला कदम तेजस्वी का चला है वो रोजगार पे चला है, विकास पे चला है, और उस पर अमल उतरे हैं। पूरे बिहार में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में डंका पिटा रहा है तेजस्वी का कि क्या कर गया ये 22 साल, 23 साल, 27 साल का जो भी युवा लड़का है, ये क्या कर गया भाई, ये किस तरह का रोजगार दे दिया भाई, ठीक है। और बड़े बड़े कंपनी का भी आगमन हो चुका है बिहार में। जी, बिहारियों का डंका हर जगह बजेगा, इन्होंने अभी अभी कहा इस बात, इससे आप कितना अग्री कर रहे हैं? भाई साहब जो बोल रहे सही है। कहाँ नहीं बज रहा है, कहाँ बिहारी का डंका नहीं बज रहा है? बताइए कौन सा स्टेट में है कि बिहारी नहीं जाता है? और कौन सा स्टेट का में आईपीएस, जितने सारे बिहार से आईपीएस जाते, कोई स्टेट का इतना आईपीएस देता है? शून्य का आविष्कार कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। जहाँ से रहते हैं ना तरेगना, वहाँ से शून्य का आविष्कार हुआ था। आर्यभट्ट का नाम सुने हैं कभी? तो तरेगना नाम है, आर्यभट्ट, हम लोग वहीं के रहने वाले हैं। सब चीज़ तो वही है जी। बिहार में कौन ऐसा चीज़ है कि नहीं? बौद्ध जो धर्म में सबसे बड़ा है बोध गया, आप सुने होंगे। राजगीर में जो सबसे महाविद्यालय, सबसे 20 में सबसे महाविद्यालय था, पूरे दूसरे देश के लोग यहाँ पढ़ने आते थे। बिहार में कौन ऐसा चीज़ नहीं है जो हम लोग का इतना मतलब ये करते हैं। बट यहाँ पे है कि कुछ फैक्ट्री यहाँ पे लगाना चाहिए था। अभी देखिए, कुछ दिन पहले हमारे मोदी जी 2014 में आए थे गांधी मैदान में, नीतीश कुमार से गठबंधन किए थे कि जब हमारे आपकी सरकार दोनों रहेगी, अब जब हम जीत जाएंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले हम बिहार को विशेष दर्जा देंगे। समझिए कि 8.5 साल तक उन्होंने नहीं दिया, तो फिर नीतीश जी
गठबंधन इसमें आरजेडी में चले गए, क्योंकि उनको भरोसा हो रहा था मिलेगा मिलेगा मिलेगा। उधर से सेंट्रल से आ रहा था कि आपको हम देंगे, विशेष राहत देंगे देंगे, बट उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब लॉलीपॉप मिलने वाला नहीं है, तो फिर आरजेडी के साथ बना लिया। अब देखिए आरजेडी के साथ जब से वो उन्होंने गठबंधन किया है तो विकास सारी इतने सारी हो रहे हैं ना। अभी कुछ दिन पहले पर्यटक विभाग जो मंत्री यहाँ से है तेजस्वी यादव है, जो गए थे कहाँ, जापान गए थे। उन्होंने वहाँ के क्या मंत्री बोला था, वहाँ के प्रधानमंत्री बोले थे कि बिहार में भी पर्यटक स्थल जो हैं उसको सुधारा जाएगा और वहाँ पर्यटक स्थल को बढ़ाया जाएगा। जब विदेश में हमको यहाँ से बिहार से लोग मतलब वहाँ कह रहे कि हम बिहार में बढ़ाएंगे और हमारे सेंट्रल से हमको कुछ नहीं मिलता है, अगर विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे तो हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसा फैक्ट्री को बन जाएगा। और एक बात हम मोदी से, अगर आपके चैनल से अगर बड़ा चैनल होगा तो इनको दिखाइएगा कि देखिए कृषि बिल लाते हैं, जो इतने सारे किसान लोग मर जाते हैं, जो सोचते हैं कि पैकेट में बना बना के सब कुछ को बेचेंगे, बट ये कभी मजदूर बिल पास नहीं करते हैं कि जो मजदूर बिहार से या अदर स्टेट से जाते हैं बाहर में कमाने के लिए, वो 14 घंटा 15 घंटा काम करते हैं, फिर भी उनको सैलरी 10,000 ही कंपनी वाले देते हैं। चाहे कोई फैक्ट्री में काम करे सिर्फ 10,000, और उसमें भी अगर 2-4 दिन नहीं जाता उसका भी उसमें कटौती करता है। और उसमें जब सैलरी देने की बात आता है तो 2-2.5 महीने का सैलरी दे, मतलब 1 महीने का सैलरी देता है और 1.5 महीने का सैलरी वो अपने पास एडवांस रखता है कि भाग जाएगा। अब बताइए, ई बिल भी तो संसद में उनको पास करना चाहिए। ठान लिया। और जिस तरह का तेजस्वी यादव जिस तरह का काम कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री लाने का काम कर रहे हैं, अगर सारे बिहारी यहीं पर रह गए तो अच्छे अच्छे राज्यों में ताला लग जाएगा, बड़े बड़े फैक्ट्रियों में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे साथ अभी बहुत सारे लोग मौजूद थे जिनसे हमने डीएम के नेता के बयान के विषय में बात की। तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि अब बिहारी जाग चुका है, अब बिहार को अंडरएस्टिमेट करने की कोशिश नहीं की जाए। बात रही नीतीश कुमार की, तो इनका खुद ये विश्वास है कि नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं, राजनीतिक बयानों से बचते नजर आते हैं, वो सुशासन बाबू है, उनकी सरकार में जो भी होता है सही होता है। यानी कि जब लोग ही सहमत है इस बात से कि नीतीश कुमार आने वाले वक्त में जवाब देंगे, साथ ही लोगों का ये कहना है कि अब बिहारियों से चेत जाइए, बिहारी किसी से कम नहीं है, अब बिहारियों को कम आंकने की कोशिश मत कीजिए, आने वाले वक्त में बिहार परचम जरूर लहराएगा। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल द टुडे बिहार। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।